हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग साइंस स्पेस। आप लोगों की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई कि आपको रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर्स पे जो रे डायग्राम्स हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। सो अब बच्चों ये देखिए, रे डायग्राम्स बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़े से ट्रिक्स याद रखने हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रे डायग्राम्स और स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे सबसे पहले हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। जिन बच्चों ने स्फेरिकल लेंसेज की रिक्वेस्ट की है उनको भी वीडियो बनाएंगे, बट सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। हम बेसिकली दो ही स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं। एक है कॉनकेव मिरर की और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर की। बच्चों आपको बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत बच्चे इसको बहुत बार बनाने के बाद भी गलत बनाते हैं और ये कंफ्यूज रहते हैं कि कनकेव मिरर कैसे बनता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। तो ये बहुत आसान है बेटा। देखो यहाँ पे अगर आपको दो सी नज़र आ रहे हैं ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे दो सी है, तो आपको एक उल्टा सी बना देना है, ठीक है। या ऐसे याद नहीं रहता है तो यहाँ पे देखो केव, यानी कि आपको एक गुफा बनानी है। तो ये जो आपको केव वाला मिरर बनता है जिसमें वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। और आपको ऐसे ही डैश डैश बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पॉलिश साइड पता चलती है मिरर की कि भाई यहाँ से लाइट नहीं आ सकती। अब जो दूसरा है कॉन्वेक्स, इसके अंदर देखो बेटा एक ही सी है ना यहाँ पे, तो आपको इसका मतलब एक सी बनाना पड़ेगा। एक सी बना दो यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर वाला सरफेस इसको आप पॉलिश कर दो। तो ये हो गया है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। दो सी तो उल्टा सी, एक सी तो सीधा सी। ये याद रखना बहुत ही सिंपल है इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसके बाद आप देखिए, ये सब जो हम अभी ड्रॉ करेंगे या जो एक्सप्लेन करूँगी ये सिर्फ इमेजिनरी है, ये आपको मिरर पे कहीं नहीं दिखता है। जैसे आपने मेरी पहली वाली वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये देखिए, ये एक सेंटर से, इस मिरर के आप सेंटर से लाइन बना दीजिए, ऐसे ही इसके और ऐसे ही इसके। ये लाइन कभी दिखती नहीं है, बट हम इसको रे डायग्राम्स के लिए स्पेशली बनाते हैं। हम इन लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों में आपको बनानी पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मिरर को टच करती है यानी कि कट करती है, इसका नाम हम रखते हैं पोल। पोल, ठीक है। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो रे डायग्राम्स बनाने से पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखिए, अगर ये मिरर स्फेरिकल मिरर इस वजह से कहलाया क्योंकि ये एक्चुअली में एक स्फीयर था पहले, जिसमें से हमने इसको काट के बनाया है। तो ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का हमें पता है कि सेंटर तो ज़रूर होगा। तो इसका जो सेंटर है इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस मिरर पे भी है और इस मिरर पे भी है। ये इस मिरर पे इस साइड पे है और इस मिरर में इस साइड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो भाई, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम अपना नाम देते हैं, क्योंकि देखो ये स्फीयर का रेडियस है, आप देख सकते हो यहाँ से ये रेडियस बन रहा है, तो इसका नाम देंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही इस स्फीयर का भी ये जो रेडियस है ये वाला, इसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब भाई देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट मिड पॉइंट लेंगे आप दोनों केसेस में, मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है हम इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ऐसे ही इसका भी ये फोकस। अब पोल और फोकस का ये जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, उसका नाम हम देते हैं फोकल लेंथ, क्योंकि ये फोकस की लेंथ है, फोकल लेंथ, ठीक है जी। और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, कि अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अपने मिरर की। ये फॉर्मूला आपका दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी। अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब रे डायग्राम्स के लिए मेरी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट
कीजिए। तब तक कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।